थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। यह क्या होता है? इस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को भी है ना स्टेटमेंट को डिफाइन कर किया था बोलजानो ही, जो मतलब कि आपको बोलजानो थ्योरम का यहाँ दो पार्ट था आपका, है ना, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में, है ना, जो स्पेशल था आपका लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम के और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। तो देखिए होता क्या है ना, अब कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए आज लेक्चर नंबर 9 स्टेटमेंट तक पे समझिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं बोलजानो थ्योरम के नाम से भी जानते हैं कि बोलजानो जो बीच का जो टर्म होता है, कंडीशन होता है, वो देने में है ना सबसे बड़ा योगदान बोलजानो का रहा, जो मतलब कि हम लोग को अलग अलग पोजीशन पर है ना, अलग अलग टर्म पर हम लोग है ना बीच का टर्म सोल्यूशन मिला, बीच का टर्म का सोल्यूशन मिला। तो अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम नाम ही उसका है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बीच का वैल्यू है ना। यानी कि स्टेटमेंट कहता है कि इफ ए फंक्शन एफ इज ए कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। ध्यान रखिएगा ये फंक्शन है कंटिन्यूअस, एफ जो है स्मॉल एफ वो कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल। और क्या बोलता है, जो क्लोज इंटरवल ए से बी तक है न, एफ ए और एफ बी पर दोनों पर इक्वल नहीं है। देन तब एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू, है ना, एफ क्या लेता है पर बोलता कि करता है कि प्रत्येक वैल्यू जो है एफ ए और एफ बी के बीच में होगा। जितना वैल्यू होगा जो क्या होगा एफ ए और एफ बी के बीच में ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं दोनों तो इक्वल नहीं है ना, तो भी डैट एफ ए लेस देन किस से, एफ बी से। दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हुआ, एफ लेस देन एफ बी मान लिया हम। और एक वैल्यू ले लेते हैं लेट के, एक ऐसा रियल वैल्यू है बी एनी नंबर सच डैट, जो क्या बोलता है ना कि दोनों के बीच में लाइज करेगा, एफ ए से बड़ा होगा के और एफ बी से क्या होगा छोटा होगा, है ना। तो इस कंडीशन में है ना दोनों के बीच में है पॉइंट। इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए पहले भी देखा होगा कि बीच का पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए रॉल्स थ्योरम भी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या करते थे, एक फंक्शन को हम लोग कंसीडर करते थे किसके अकॉर्डिंग में, दिया गया एफ के अकॉर्डिंग में, है ना। और जो साबित करते थे कि वह भी फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है तो भी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए हम लोग साबित करने की कोशिश करेंगे दोनों के बीच में जो के का वैल्यू होगा है ना सही में होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ना। तो कुछ हम कंट्रैक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि थ्योरम को स्टेटमेंट जो है ना टोटल जो समझना है तो एक हम लोग हल्का सा कोई फिगर ड्रा कर लेते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे हम लोग एक फिगर ड्रा कर लिए है ना, एक ए पॉइंट लिए, ये क्या लिए हम लोग बी पॉइंट ले लिए, और इसी के अकॉर्डिंग एक ऐसा पॉइंट लेंगे यहाँ पर जो सी पॉइंट होगा, है ना। और ये जो सी पॉइंट है जैसे मान ली बी है, ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा एफ बी होगा, ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा एफ ए हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, क्या है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है। यहाँ एक्स बराबर ए है और यहाँ एक्स बराबर बी है, तो इधर क्या होगा y बराबर एफ बी होगा यहाँ तक, इधर कितना होगा एफ ए आ जाएगा, 20 का 0 ओरिजिन। तो y एक्सिस पर x एक्सिस पर a है तो y एक्सिस पर कितना हुआ एफ है, x एक्सिस पर b है तो y एक्सिस पर कितना हुआ एफ बी हो जाएगा। यानी कितना हो गया ये जो टर्म है कितना हो गया आपका टोटल टर्म। देखिए कि y बराबर किसके रूप में है, y बराबर के रूप में यह लाइन खींचा गया है। जो साबित करना है
कि दोनों के बीच में है, एफ बी, और एफ बी आपका यहाँ तक है, इसको आ ऊपर करते हैं ना, और एफ ए यहाँ है। साबित करना कि जितना वैल्यू जो लेंगे निकालेंगे है ना, वह के का वैल्यू रहेगा और दोनों के बीच में लाइज करेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना है, एफ सी बराबर के, क्या साबित करना पड़ेगा यहाँ पर, एफ सी बराबर के हो जाए तो समझेंगे है ना कि जो भी वैल्यू होगा है ना दोनों के बीच में लाइज करेगा। सी भी क्या है, दोनों के बीच में लाइज कर रहा है। और ये एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉन्सिडर करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, वी कॉन्सिडर फंक्शन एफ लीजिए चाहे जी लीजिए, जो आपको लेना कैसा है ना, फंक्शन जी एफ लिख चुके थे, जी डिफाइनेड ऑन किस पर, ए से बी तक में, सच दैट जी एक्स इसका तो कितना होगा, एफ एक्स माइनस के, एफ एक्स माइनस के, है ना। जो फंक्शन है एफ एक्स पे क्या किया गया, के माइनस कर दिया गया, एक फंक्शन को कंसीडर किए हम लोग यहाँ से यहाँ तक में, क्या लिखे, ये फंक्शन y बराबर एफ एक्स था, उसे माइनस के किया गया है। और इसी फंक्शन को ये साबित करना है कि ये पहले से क्या है, कंटिन्यूअस है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये भी क्या हुआ, कंटिन्यूअस होगा, जी भी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं कि चूंकि एफ इज कंटिन्यूअस और ए से बी तक में ना, ए से बी तक में, तो कंटिन्यूअस का मतलब ये कंटिन्यूअस है ना, ये तो कांस्टेंट फंक्शन ऑलरेडी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा, है ना। तो कंटिन्यूअस ये भी है, कंटिन्यूअस ये भी है, तो पूरा पूरा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए जी भी क्या होगा, जी इज कंटिन्यूअस ऑन किस पर, ए से बी तक में। तब देन तब क्या लेंगे, एक बार ए पास करेंगे, जी ए बराबर कितना होगा, एफ ए माइनस के, एंड जी बी लेंगे तो क्या होगा, एफ बी माइनस के। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दोनों का अपोजिट है, आर अपोजिट, दोनों क्या अपोजिट है, एक नीचे बिलो है तो क्या एबोव है एक्सिस का, तो दोनों अपोजिट साइड पर है ना। तो अपोजिट है तो ये हम लोग अपोजिट है तो हम लोग पढ़े थे, इसलिए देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी, एक पॉइंट लेते हैं दोनों के बीच में, है ना, सच दैट, तब ऐसा जगह एक प्लेस आएगा आपका सी पॉइंट जिस पर क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। अगर लोकेशन अब देखा जाए तो लोकेशन कहीं ना कहीं सी पॉइंट पर क्या जाएगा, आपका जीरो देगा। अगर जीरो देता है तो हम लोग बोल सकते हैं किससे, फ्रॉम वन से, फ्रॉम वन से देख लीजिए, फ्रॉम वन से कितना, जी सी बराबर कितना हुआ, एफ सी माइनस के, और जी सी के मान कितना, जीरो दे रहा आपका, एफ सी माइनस के, यानी कितना हो गया, एफ सी बराबर के, एफ सी बराबर के। अब ध्यान देना आपको कि एफ सी बराबर के आया है तो के किसके बीच में है, तो एफ ए और बी के बीच में था। तो जो भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, ए और बी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि चूँकि के जो है इज एनी नंबर
बिटवीन एफ ए एंड एफ बी इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, एफ एज्यूम्स इतना क्या है, एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, क्योंकि वैल्यू कितना दिया, के किसके बीच में था, एफ ए और एफ बी के बीच में, इसीलिए एफ जो वैल्यू देगा क्या देगा, एफ ए और एफ बी के बीच में होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्या यह कॉन्वर्ट ट्रू होगा, नहीं, कॉन्वर्ट ट्रू नहीं होता है कि दोनों के बीच में पॉइंट देता है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो कॉन्वर्ट ट्रू नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल हुआ था जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन था, क्या था, ये कंटिन्यूअस था, इसलिए कंटिन्यूअस ड्रा किए थे हम लोग। अगर नोट देखा जाए तो नोट में लिख सकते हैं आप कि कन्वर्ज ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, नॉट बी ट्रू। ये कन्वर्ज जो है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम का, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जो कन्वर्ज होगा वह ट्रू नहीं होगा। अब चाहेंगे तो आप कोई एग्जाम्पल लेके भी क्लियर कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का, लिख लिए। अब कुछ एग्जाम्पल लेके भी हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे कुछ सपोज कर लेते हैं, फंक्शन कन्वर्ज भी बोले, कन्वर्ज नोट प्रूफ कीजिए, तो कन्वर्ज को प्रूफ करने के क्या होगा, करना चाहते हैं तो हमको एग्जाम्पल ले करना पड़ेगा। तो लेट एफ एच बराबर एक्स जो है कंटिन्यूअस है किस पर, 0 से बड़ा, लेस देन इक्वल टू कितना है, लेस देन 1 है। फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स माइनस 1 होगा किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में। तो देन अब यहाँ पॉइंट निकालते हैं, तो 0 से स्टार्ट है, तो एफ 0 का मान कितना हुआ, 0, एफ एस का मान एक्स है तो एफ 0 का मान कितना हुआ, 0 होगा। और एफ 3 के मान एफ 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 होगा। एफ 3 के मान कितना हो गया, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि हियर एक्स मूव्स थ्रू 0 से लेकर कितना, 0 तक, 0 से 3 तक के मूव किया आपका है ना, एगो ए था एगो बी था। तो इस कंडीशन में देखा जाए कि क्या 0 से 3 के तक में कंटिन्यूअस है, तो नहीं। कैसे नहीं, देखिए आप, बट एफ इज नॉट कंटिन्यूअस जीरो से 3 तक में। देखिए 0 से 3 पर जो पॉइंट लेंगे तो 1 पॉइंट भी लेंगे, तो 1 पॉइंट के लिए क्या हो रहा है, देखिए दीजिएगा, 1 पॉइंट के लिए यहाँ हो रहा है 1, फिर 1 पॉइंट के लिए क्या हो रहा है 0। ऐसा नहीं होता है, एक ही पॉइंट का 2 फॉर्म नहीं होगा। अगर 1 भी रखेगा तो क्या हुआ 0, 0 रखेगा तो फिर क्या हो रहा है 0, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक है, कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिया गया फंक्शन एफ जो कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि कंटिन्यूअस होगा, है ना, तो दोनों के बीच में ही वैल्यू आएगा। लेकिन कन्वर्स क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में वैल्यू आ रहा है, 0 से 3 के बीच में से वैल्यू आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, यह हो गया कन्वर्स। तो आज हम समझने की कोशिश किए हैं इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, यह सीखने की कोशिश किए हैं, और सीखने के बाद हम, है ना, इसको हम बहुत जगह यूज भी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मिलेंगे इम्पोर्टेंट थ्योरम के साथ नेक्स्ट वीडियो में।